Hello students, I myself Amit Giri, TGT Mathematics, केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद. Let's start today's topic. हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका थर्ड वीडियो है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट थ्री इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये आपका थर्ड वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. ओके, इसमें फैक्टराइजेशन के हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिसमें हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता था. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ये देता हूँ जिनमें हमको मिडिल टर्म है ही नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा इस तरह का क्वेश्चन है, ये 2x² -9 = 0, तो आप देखिए इसमें हमारा मिडिल टर्म नहीं है, x वाला टर्म है ही नहीं, तो अब किसको स्प्लिट करें. इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने देखा बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि इसको कैसे फैक्टराइज करें हम. तो इसके मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ. अगर आपका ये x वाला टर्म ना हो इसमें, यानी b वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर a कितना है आपका 2, b 0 है और c -9 है, तो इसमें bx यानी कि जो मिडिल टर्म है हमारा x वाला जो टर्म है वो नहीं है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें करने के लिए क्या करना है आपको, 2x², एक मेथड तो ये बता रहा हूँ मैं आपको, 2x² कितना हो जाएगा, माइनस के 9 को आप इधर ले जाएंगे तो x² कितना आ जाएगा आपका 9/2. x² = 9/2. अब 9/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इस किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये √2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/√2 का स्क्वायर. तो x² आपका कितना हो गया, 3/√2 का स्क्वायर. तो x की जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी ±3/√2. स्क्वायर रूट लेने पे दोनों साइड्स का हम क्या ले लेंगे, यहाँ चाहे तो आप लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि प्लस माइनस का आपने क्यों साइन लगाया है. इसके लिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ. अब थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स से हट जाओ और बिल्कुल प्लेन सिंपल इक्वेशन की बात मत करो, अब थोड़ा सा नंबर्स की बात कर लेते हैं हम. मान लो x² = कितना है आपका 4, और आपसे कोई पूछे, छोड़ो फैक्टराइजेशन की बात, फैक्टराइजेशन छोड़ दो, मैं ये पूछूं कि x की कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, मीन्स मैं x की जगह क्या रखूं कि उसका स्क्वायर 4 आ जाए. तो कोई बच्चा बता सकता है ऑब्वियसली 2, कि सर 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है. बिल्कुल सही है उसकी बात कि x = 2 जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा. इसी तरीके से अगर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सर x की वैल्यू -2 भी हो सकती है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यानी 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4. इट मीन्स x की ये दोनों वैल्यूज़ क्या करेंगी, उसको सेटिस्फाई करेंगी, इस इक्वेशन को हमारी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी. और अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, x² = 4 और x² को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली x = कितना आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट +-2. तो लॉजिक आपको समझ में आया कि हम प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव जो नंबर है उसका भी स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव जो नंबर है उसका भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है. यानी कि x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पर, एक तो 3/√2, ये प्लस माइनस आपको दो वैल्यूज़ को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि x की एक वैल्यू है 3/√2 और दूसरी है -3/√2. 3/√2 का भी जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 9/2 होगा, और -3/√2 का स्क्वायर भी 9/2 ही होगा. तो मेरा कहना यही है कि आप रटो मत, हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट होता है उसको आप समझो, और जब आप इसको समझते हो तो आप गलतियाँ नहीं करते हो. आप चाहो तो फिर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, या 3/√2 रख के देख लो एक बार, और एक बार -3/√2 रख के देख लो, इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. एक और तरीका मैं बताता हूँ, जैसे आपने ये जो किया ना, हमने x² = 4 जो सॉल्व किया, और मैंने बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको. इसका एक और तरीका ये है करने का, एक ऑल्टरनेट मेथड, कि हम आइडेंटिटी का यूज़ करके फैक्टराइजेशन कर लेंगे. आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इसका फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे. कैसे, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x² -9 = 0.
तो आपको क्या करना है, 2 से इसको क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। 2 से आप डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे, ये आ जाएगा 9/2 इक्वल्स टू 0। फिर से मैं इसको लिख सकता हूँ 9/2 को 3/√2 का स्क्वायर। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 8th क्लास में, a² - b², और 9th में भी अभी मैंने आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा है चैप्टर, तो उसमें फैक्टराइजेशन आपने किए हैं। a² - b² का अगर हम आइडेंटिटी को यूज़ करें तो हम इसको लिख सकते हैं a - b एंड a + b। तो अब ये फैक्टराइजेशन हो गया आपका। जैसे वहाँ मिडिल टर्म करते थे, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म है ही नहीं, तो मिडिल टर्म नहीं है तो हम इस तरीके से आप कर सकते हो, जिसमें हमारा ए बी है। ये तो होना आपको पता ही है, पहले से मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो तो मैंडेटरी है। अदरवाइज तो अगर x² का कोफिशिएंट तो 0 नहीं हो सकता, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, ठीक है। और x वाला टर्म 0 है और यहाँ पे c भी है, तो तब इस तरह से आपको कट करना है। तो x - 3/√2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/√2, और यहाँ पर x + 3/√2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3/√2। ठीक है, आपको समझ में, ये ऑल्टरनेट मेथड मैंने लिख दिया। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, इस तरह से फैक्टराइजेशन आपको कर लेना है। कई बार फैक्टराइजेशन आ जाता है ना, 9th क्लास में आपको आता था क्वेश्चन फैक्टराइज, तो इसमें केवल दे देते थे कि 2x² - 9 इसको फैक्टराइज करो। तो वहाँ पर स्टूडेंट सोचते थे कि इसमें मिडिल टर्म नहीं है, कैसे हम स्प्लिट करें। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, केवल फैक्टराइज। अब आपको मैंने कई पहले भी बताया कि अगर आपने फैक्टराइजेशन सीख लिया है तो फैक्टराइजेशन के बाद तो आपको रूट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फैक्टराइज कर दिया उसके बाद तो उसको 0 रखना होता है और इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और यही क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी जो आपके साथ डिस्कस किया था मैंने, x² = 4, तो x² - 4, ये अनदर क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। x² - = 4, तो x² - 4 = 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² और इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो फिर से a - b और a + b हो गया ये फैक्टराइज। ओके, तो एक बार आप x - 2 को 0 रख लो और एक बार x + 2 को 0 रख लो। तो आप जब x - 2 को 0 रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये 2, और x + 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -2। ओके, दोनों ही वैल्यूज़ देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो दोनों वैल्यूज इसको क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप किसी भी मेथड से इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि हमारा खूब मैंने काफ़ी सारे हर तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करा दी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अब हम, कि अगर आपका c वाला टर्म ना दिया हो, ओके, c वाला टर्म ना दिया हो, वन मोर क्वेश्चन। अब आपको ऐसे दे दिया जाए सपोज कि x² + 3x या फिर 2x² + 3x = 0, इसमें c वाला टर्म नहीं है। अब इसको कैसे करें, इसमें क्या मिडिल टर्म को ब्रेक करने की ज़रूरत है, c तो है ही नहीं यहाँ पर, इसमें कोई मिडिल टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन आपका बन जाता है इस तरह का। आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक है, x कॉमन आ जाएगा, तो x आ जाएगा कॉमन 2x + 3, बस हो गया फैक्टराइजेशन। इसमें भी बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। मुझे पता है कि हम लोग जब कॉपी चेकिंग करते हैं तो बच्चे किस किस तरह की गलतियाँ करते हैं, उसमें मैंने आपको वो कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे c ही नहीं है तो कैसे फैक्टराइजेशन करें, केवल x कॉमन ले लिया, फैक्टराइजेशन हो गया। हालांकि 9th क्लास में आपने काफ़ी सारा फैक्टराइजेशन किया है, तो मुझे लगता है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो 2 वैल्यूज़ आ गई आपकी, x = 0, आइदर x = 0 और x = -3/2। तो अभी हमने फैक्टराइजेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, ओके। अब हम इसमें अलग दूसरा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसे हम, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना होता है, अगर क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व द फॉलोइंग या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझा देता हूं। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे शुरुआत में, आपको ध्यान है। एक मेथड मैंने बताया था फैक्टराइजेशन, एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक था हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड।
तो आपको इसको समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट जो मेथड है वो इसी पे डिपेंड है, मैं उसको इसी से डिराइव कर दूंगा। तो आपको 3x² - 5x + 2, इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है, ध्यान रख लेना कि हमको x² का जो कॉफिशिएंट है उसको क्या बनाना होता है, 1। तो यहाँ अगर ऑलरेडी 1 है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। x² के साथ में अगर 1 है, 1 का मतलब कुछ भी नहीं दिया है, केवल x² है, तो कॉफिशिएंट क्या हो गया, 1। तब तो हमें पहला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर x² के साथ कुछ भी दिया है, 3√3, कोई भी रियल नंबर दिया है, तो सबसे पहला काम है कि हम क्या बनाएं, 1। और 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर यहाँ -3 होता तो मैं -3 से पूरे को डिवाइड कर देता, 2 होता तो 2 से पूरे को डिवाइड कर देता, -2 होता तो -2 से करता। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 से जब डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, x² - 5/3x + 2/3 = 0 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद पहला स्टेप क्या था, x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाना। सेकंड स्टेप, जो आपका मिडिल टर्म दिया हुआ है, यानी कि जो x के साथ है, ये आपका 5/3, जो भी मिडिल टर्म है इसका जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट क्या है आपका 5/3। इसमें साइन को देखने की ज़रूरत नहीं है, साइन की बाद में देखेंगे हम, उसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। केवल देखो इसकी वैल्यू क्या है, 5/3। जो मिडिल टर्म है x वाला, x का कॉफिशिएंट जो भी है 5/3, उसका हाफ कर लो। यहाँ पर अगर 2 होता मान लो कॉफिशिएंट, तो उसका हाफ कितना हो जाता, 1। 1/2 होता तो कितना हो जाता, 1/4। 5/3 का हाफ कैसे करें, तो मैं एक ना छोटे से बॉक्सेस जो बनाता हूँ इसलिए बनाता हूँ ताकि ध्यान रहे आपको कि रफ वर्क करना है। अगर मुझे 5/3 का हाफ करना है तो इसमें भी सिंपली क्या है, उसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में अपना पढ़ा हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका 5/6। तो 5/3 का हाफ क्या होता है, 5/6। उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका हाफ मिल जाएगा। किसी भी अगर डिजिट नंबर का आपको हाफ चाहिए तो उसको 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड का मतलब ही होता है 1/2 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, आपको x² - 5/3x। अब ये जो 5/6 का जो स्क्वायर किया आपने, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 5/6 का स्क्वायर ऐड कर दोगे। ओके। जब इधर ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करना है। यही इक्वेशन का क्या होता है, रूल होता है। जब इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना होगा, जब दोनों साइड्स में। ठीक है ना। इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि दोनों साइड्स कब इक्वल रहेंगी, तब इक्वल रहेंगी जब जो ऑपरेशन इधर किया है, अगर कुछ ऐड किया है तो जो ऐड किया है इधर भी करो, इधर भी करो। अगर इधर कुछ माइनस किया है तो इधर भी करो, इधर भी करो। अगर यहाँ पूरी टर्म को अगर किसी से डिवाइड किया है तो इधर भी डिवाइड करो, मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई, तभी वो क्या रहेगी, इक्वेशन। नहीं तो दोनों वैल्यूज बराबर रहेंगी, इक्वल रहेंगी, नहीं तो वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और जो ओरिजिनल इक्वेशन वो चेंज हो जाएगी, तो हमारा सम गलत हो जाएगा। तो मैंने 5/6 का स्क्वायर इधर ऐड कर दिया और 5/6 का स्क्वायर इधर ऐड कर दिया। कोई प्रॉब्लम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्टेप, x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाना होता है। मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म का जो भी कॉफिशिएंट हो उसका हाफ कर लो, उसके हाफ का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या कर दोगे, आप ऐड कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपके पास में ये दोबारा मैं लिख देता हूँ, ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। वो होगी x² - 5/3x + 5/6 का होल स्क्वायर = 0 में कोई भी ऐड करें वही आ जाएगा, 5/6 का स्क्वायर। और ये 2/3 जो था, मैंने इस 2/3 को क्या कर दिया, इधर ले जाकर माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये केवल यहाँ पर बचेगा। जो कांस्टेंट वाला जो टर्म था आपका, वो मैंने इधर ले जाके माइनस कर दिया। अब ये जो पोर्शन है ना, ये बनेगा आपका x - 5/6 का होल स्क्वायर। देखो माइनस साइन यहाँ काम आएगा। अगर यहाँ मिडिल टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि अगर आप इसको a - b के होल स्क्वायर से वापस खोलें, इसको वापस इसको एक्सपेंड करें, तो आपको क्या मिलेगा, x का स्क्वायर मिलेगा प्लस a² + b²। b का स्क्वायर का मतलब 5/6 का होल स्क्वायर मिलेगा,
और -2ab, तो माइनस का 2x इंटू 5/6, यानी ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप इसको एक्सपेंड करके देखो, आपको वापस यही चीज़ मिलेगी। तो ये आ गया आपका 5/6, 5/6 को मैं लिख सकता हूँ 25/36 माइनस 2/3, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये आपका 36, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 3 डिवाइड करेंगे, ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24, तो ये आ जाएगा 1/36 x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। बाय चांस अब ये इसमें एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कि अगर इधर आपका नेगेटिव आ जाता बच्चों, यहाँ पर माइनस में आ जाता सपोज करो, और आएगा भी कुछ क्वेश्चंस में, तो जैसे ही माइनस आ जाता तो फिर क्या हो जाता, हम लिख देते कि नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल आपको बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आज तक आपने पढ़ा हो? 2 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 4। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। यानी कि नेगेटिव नंबर्स जितने भी होते हैं, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। -√2 का स्क्वायर क्या होगा? √2, -√2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। देखिए ऐसे बता देता हूँ, अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद में डिस्कस करता हूँ। ये आ गया आपका 1/36। ओके, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस, जैसा मैंने समझाया था पिछले ही क्लास में आपको बताया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। तो ये 1/36 को मैं लिख सकता हूँ 1/6 का स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, taking square root of both sides, x minus 5/6 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +-1/6, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव का भी नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी भी आपको क्लियर कर दिया था। तो एक बार आप क्या करोगे कि x माइनस 5/6 को 1/6 लिख दोगे पॉजिटिव, और एक बार आप क्या करोगे x माइनस 5/6 को माइनस का 1/6 लिख दोगे, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 5/6, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना 5/6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/6। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से 1 मिल जाएगी। यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि नीचे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x माइनस 5/6 माइनस का 1/6 प्लस 5/6, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से ये 4/6 यानी कि अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 2/3। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई 1 और 2/3। तो दो रियल रूट्स आ गए और डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, मतलब डिफरेंट रूट्स आए, हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। आप चाहो तो इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहते हो तब भी आप देख लेंगे यही दोनों वैल्यूज़ आएंगी। वेरीफाई भी कर सकते हो। तो सिंपल 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना, फिर आपको क्या करना होता है, मिडिल जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है, x वाले टर्म का कोफिशिएंट है, उसके हाफ का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है और उसी को राइट हैंड साइड में ऐड करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे। अब मैं आपको जो बता रहा था इस बारे में ध्यान रखना कि कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जैसे आपका ये x माइनस 5/6 है, एक सिंपल, और ये माइनस का 1/36 आ जाता, माइनस का 1/36 माइनस में आ गया। ऐसी सिचुएशन आएगी कुछ क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आप देखोगे कि जिसमें नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, एक रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो रूट्स
डज नॉट या डू नॉट एग्जिस्ट। रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या ये भी लिख सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स जो हैं वो रियल नहीं है। इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, अगर इधर नेगेटिव आ जाता है इस साइड में, राइट हैंड साइड में। अब इसका भी मैं बता देता हूँ आपको लॉजिक क्या है। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x² इज इक्वल टू -1, आप बताओ कोई भी वैल्यू बताओ जो आज तक आपने पढ़ी है 10th तक, कोई भी जितने भी नंबर्स पढ़े हैं कि जिसका स्क्वायर -1, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस, कोई कहने लगे नहीं सर -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यानी -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। आपको जैसे मैं बता रहा था, जैसे √2 है आपका, इसका स्क्वायर क्या होगा आपका 2, और अगर -√2 है तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। अभी थोड़ा सा मैं इसमें और आपको ऐड कर देता हूँ, ध्यान देना। जितने भी नंबर्स आज तक आपने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, आपने पढ़े हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं आपने, रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, इर्रेशनल नंबर्स पढ़े हैं। ऑल दीज आर रियल नंबर्स। आज तक जो भी आपने पढ़े हैं ये सब क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है। अब जो नंबर्स रियल नहीं होते हैं वो आप 11th क्लास में जाकर पढ़ोगे, तब जाकर आप इस तरह की क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे इन इक्वेशंस का। लेकिन अभी तक जो नंबर्स पढ़े हैं, तो आपको ध्यान देना है कि रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, तो आप साफ साफ लिख देंगे कि यही सिंस स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करना, आप सॉल्व करना, जो हमने पिछला वो किया था और जिसमें फैक्टराइजेशन नहीं हुआ था। x² + x + 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना, सॉल्व करना। आपको खुद पता लग जाएगा कि इसका फैक्टराइजेशन क्यों नहीं हो पाया था। आप देखना इसमें कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं आएंगे, यही सिचुएशन आएगी जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस कुछ और क्वेश्चंस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के डिस्कस करेंगे, और उसी से फिर हम डिस्क्रिमिनेंट जो मेथड है आपका उसको भी डिराइव करेंगे। ठीक, थैंक यू।